Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर पुनः निवेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबों को वॉल्यूम 10 पढ़ाएंगे। वॉल्यूम 10 में किस प्रकार सवाल रहते हैं, आप इस वॉल्यूम को पूरी तरह से देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आप सवाल कितने अच्छे से फास्ट बनाते हैं और आप समय का बचत करते हैं। तो चलिए आज हम वॉल्यूम 10 का पहला सवाल लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार है पहला सवाल। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं मित्र बंधु, क्या है। ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाए तो ए की आय कितनी है। तो चलिए हम कम से कम इसका 2-3 विधि से देखेंगे कि ए व बी जिनका आय देखिए दिया हुआ है, पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, 5:4 और इनका व्यय आपका जो दिया गया है वो दिया गया 3:2। तो आप देखिए कोई व्यक्ति का अगर आय हो रहा है तो उसका व्यय भी होगा, यानी खर्च होगा, और उनका बचत भी होगा। और यहाँ पे कहता है दोनों 800 रुपये बचा, यानी पहला भी 800 बचा रहे हैं और दूसरा भी क्या कर रहे हैं, 800 बचा रहे हैं। यानी यहाँ पे बचत क्या है, समान है, क्योंकि दोनों 800 बचाने का अर्थ है कि ए भी 800 बचा रहा है और बी भी 800 बचा रहा है। तो देखिएगा इसको आसानी से कितने आप फास्ट बना लेंगे। अगर बचत समान हो तो ये तरीका का प्रयोग करना सबसे सुंदर है। अगर मान लीजिए 5 कमा रहा है, ये 3 आपका खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है, तो बचा क्या कितना रहा है, 5 में 3 गया 2। ये देखिएगा 4 कमा रहा है, आय हो रहा है, और यहाँ पे ये 2 क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है, तो बचत कितना हो रहा है, 4 में 2 गया 2। यानी दोनों, ये भी 2 बचत कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, 2 बचत कर रहा है, यानी प्रत्येक का 2 बचत, और यही 2 बचत का कितना के बराबर है, 800, यानी 800 का वो बचत कर रहा है। तो हमारा 2 बराबर 800, तो 1 बराबर कितना होगा, 400। एक की आय पूछ रहा है तो एक की आय लेंगे, तो देखिएगा ये कितने अनुपात में, 5 के अनुपात में, तो 1 बराबर 400, तो 5 बराबर 5 चौक 20, कितना हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। क्लियर है। अगर इसका पूछता तो 4 चौक 1 बराबर 400, तो 4 चौक क्या होता है, 4 गुना 400 कर देते तो क्या आता था, 4 चौक 1600। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए की आय कितनी है, तो ए की आय कितनी है, ऑप्शन नंबर 3 में 2000 है। क्लियर हो गया। ये तभी आप प्रयोग कर सकते हैं जब क्या हो, बचत समान हो। अगर मान लीजिए बचत समान ना हो और तरीका आपको पता ना हो तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए दूसरे तरीके से हम बनाते हैं। हमारा क्या है, कहता है कि ये 5 के अनुपात में आय का हो रहा है, इनका 4 के अनुपात में हो रहा है, तो इसको 5x मान लीजिए और इसको कितना मान लेंगे, 4x मान लेंगे। क्लियर है। अगर व्यय दिखेगा कितना है, 3:2 में, तो ये 3y, यानी अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रहता है, तो इसको कांस्टेंट में हम ले लेते हैं, y गुणांक में ले लेते हैं। अगर मान लीजिए एक व्यय कर रहा है तो कितना कर रहा है, 2y कर रहा है। अगर आमदनी में से, आय में से व्यय को अगर घटा दे तो क्या बचेगा, बचत बचेगा। यानी आय में से अगर खर्च को घटा देंगे तो क्या बचेगा, बचत। बचत ही कितना करते हैं, 800 करते हैं। और ये देखिए 4x कमा रहा है, 2y क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है, यानी खर्च कर रहा है, तो ये भी बचत कितना कर रहा है, 800, क्योंकि कर रहा है, दोनों 800 बचाते हैं। अब देखिएगा ये एक समीकरण हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया, जो आप पढ़े भी होंगे। तो देखिएगा हमको क्या चाहिए, आय चाहिए, तो आय निकालने के लिए हमको x निकालना होगा, तो हम इनको कटा देंगे। तो इनको कैसे कटाएंगे, देखिएगा इसका गुना इसमें कर देंगे, इसका गुना इसमें कर देंगे, बराबर होगा, कटा देंगे। तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए और 3 से इसमें गुना कर दीजिए। और यहाँ पे देखिएगा समान चिन्ह घटाने घटाने पर, अगर देखिए समान चिन्ह रहे तो घटाने पर लिखिए, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बना लेंगे। अब इसको देखिए 5 दूनी 10x, और देखिएगा 4 तिया 12x, 10 में 12x जाएगा तो क्या, -2x। अब देखिएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा घटाने पर, यानी ये कट जाएंगे। अब देखिएगा 8 दूनी 1600, 8 तिया 2400, 1600 में अगर 2400 घटाएंगे तो माइनस कितना होगा, 800 होगा। देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर क्या होगा, 400 होगा। किसका आय पूछ रहा है, एक आय पूछ रहा है, तो एक आय हमारा क्या है, 5x है, तो 5 गुना क्या करेंगे, 400, 5 24 कितना हो जाएंगे आपका, 2000 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। यानी इस विधि से भी आप ये सीख सकते हैं। एक विधि और तरीका है, उसको भी आप समझिए। देखिए समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, समझना है आपको और सवाल एग्जाम में आपको जाके बनाना है। देखिए हमारा तीसरा विधि क्या है, थर्ड लॉ का प्रयोग करें। मान लीजिए 5 के अनुपात में आय हो रहा है तो 5x, देखिएगा ये 4 के अनुपात में है तो इसको हम लिख सकते हैं 4x। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें से अगर हम बचत को अभी घटा दें, अगर जो आमदनी हो रहा है उसमें बचत को घटा देंगे कितना, 800,
इसमें भी बचत को घटा देंगे 800, तो क्या खर्च निकलेगा। अगर आय में से बचत को घटा देंगे खर्च निकलेगा। खर्च इसका कितना 3 के अनुपात में, इसका क्या 2 के अनुपात में। ये विधि से भी आप बना सकते हैं, एकदम बहुत आसानी से आपका बनेगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10x माइनस 8 दूनी 1600 बराबर देखिएगा 4 तिया 12x माइनस 8 तिया 2400। x को एक तरफ कीजिए, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, उधर से माइनस से प्लस में हो जाएगा तो माइनस 1600 प्लस 2400 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 800। x बराबर क्या हो जाएगा 400। अब देखिए a का पूछ रहा है आय कितनी होगा, तो a का हमारा क्या होगा 5 गुना 400 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 चौक 20 क्या हजार 2000। बंधु क्लियर हो गया होगा, आप ये सवाल आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार है जिस प्रकार आप पिछले प्रश्न को देखे थे। ये प्रश्न हम फिर पुनः इसीलिए लाए हैं इस प्रकार का कि आप इसको पूरी तरह से समझ जाएं, अगर पिछला प्रश्न आप ना समझे हो तो। देखिए क्या है, पी और क्यू दो है व्यक्ति, इनमें कह रहा है इनका आय का अनुपात क्या है 3:4 है, यानी इसका आय जो है वो 3:4 है। कहता है इनके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्च होता है बंधु, आपसे ये जानेंगे 2 अनुपात क्या है 3 है। अब देखिए प्रत्येक 6000 करते हैं या बचत करते हैं, यानी ये भी 6000 बचत करते हैं और ये भी क्या करते हैं 6000 बचत करते हैं। तो देखिए कितना आप फास्ट बना लेंगे कि 3 में 2 जा रहा है, यानी 3 कमा रहे हैं, अगर 2 हमारा खर्च हो रहा है तो बचत कितना हो रहा है 1। अगर ये 4 आप कमा रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं 3 खर्च हो रहा है तो बचत कितना हो रहा है 1, यानी यही एक बचत आपका कितने के बराबर है 6000 के बराबर है। क्लियर है। आपसे पूछ रहा है कि P की आय है, तो P की आय है तो P का अनुपात आय का क्या है 3, तो 3 बराबर कर लेंगे तो 6000 गुना कितना हो जाएगा हमारे मित्र 6 तिया 18000 हो जाएंगे। तो 18000 आपका आय होगा, यानी किसका आय होगा P की आय होगा। तो आपका आंसर जो है कितने नंबर ऑप्शन में है 3 नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो चुका है, आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसी को अगर हम सेकेंड विधि से बनाते हैं तो आप कैसे इसको बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी 3x अभी वो कमा रहा है और q आपका कितना 4x, इसमें से इनका देखिए व्यय यानी खर्च का क्या अनुपात 2:2y, यानी और इसका क्या है 3y, यानी कि देखिएगा ये अगर इसका आय हो रहा है 3x और 2y खर्च हो रहा है तो क्या हो जाएगा बचत कितना हो जाएंगे इसका 6000। क्लियर है। अब देखिए ये 4x में इसका आय हो रहा है और 3y में इसका अगर खर्च हो रहा है तो इनका भी बचत कितना हो रहा है 6000 हो रहा है। ये समीकरण फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकेंड। अब देखिएगा समान चिन्ह रहे तो घटाने पर हमको y चाहिए तो y का मान हम खत्म करेंगे, तो इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 में 8 गया कितना x हुआ। क्लियर है। अब देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6, और घटाने पर हम बात कर रहे हैं समान चिन्ह रहे तो घटाने पर तो ये कट गया। अब देखिएगा 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 18000 में से 12000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। अब आपका देखिए x बराबर 6000, तो कह रहा है p की आय कितनी होगी, p का है 3x में है, 3 गुना क्या कर देंगे 6000 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे 18000 हो जाएंगे। तो आपका सेकंड विधि से भी क्लियर हो गया। अब अगर आप चाहेंगे थर्ड विधि से देखने के लिए तो आप उसी प्रकार बना सकते हैं, हम दे देते हैं आपको बनाने के लिए। देखिए क्या है 3x, उसके बाद यहाँ पे एक क्या है आय 4x। अब देखिएगा इसका भी बचत हम घटा दें 6000 और इनका भी बचत हम घटा दें 6000, तो क्या निकलेगा खर्च निकलेगा 2/3, यानी साफ कहने का है कि अगर हम 3x हमारा आय हो रहा है उसमें से अगर हम बचत 6000 कर रहे हैं तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा खर्च होगा। अगर 4x आय हो रहा है, अगर 6000 बचत कर रहे हैं तो आय में से अगर बचत को घटा देंगे तो क्या निकलेंगे खर्च निकलेंगे। तो इसको भी आप कर सकते हैं 3 तिया 9x 6 तिया 18000। अब देखिए 4 दूनी 8x मैंने 6 दूनी 12000, इधर लाएंगे x बराबर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपका देखिए 18000 उधर है 12000 तो घट के इधर से चल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 6000। x बराबर आपका 6000, p की आय पूछ रहा है तो p का आय गुना करेंगे 3 गुना कितना हो जाएंगे 6000, 6 तिया 18000। क्लियर हो गया बंधु, यानी आप तीनों विधि से सीख लिए, आप कोई भी विधि से आप एग्जाम में सवाल को बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं, प्रत्येक की आय कितने होंगे। यहाँ पे क्या है बचत अलग अलग है तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए दो व्यक्ति कौन है, ए बी है और इनका आय भी दिया हुआ है और इनका व्यय भी दिया हुआ और इनका बचत भी दिया हुआ अलग अलग। देखिएगा आय इनका क्या है 5:3 में है और इनका व्यय जो है क्या है 9:5
5 में है और इनका जो है बचत क्रमशः एक 1300 का बचत करते हैं, दूसरा क्या करते हैं 900 का बचत करते हैं। और जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो समान बचत में पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। मान लीजिए कि 5x का क्या है, इसका आय है, तो इसका कितना है 3x आय है। यानी ये आय में से अगर व्यय को घटा देंगे तो आपका बचत आएगा, इस आय में से अगर व्यय को घटा देंगे तो इनका भी बचत आएगा। तो व्यय भी हम अनुपात है तो इसका संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप है, तो ये भी ले सकते हैं कि 9y, और इसमें क्या लिख सकते हैं 5y। यानी कि इतना आय में से इतना हम क्या कर रहे हैं, व्यय को घटा रहे हैं, तो हमारा बचत आ रहा है। पहला बचत कितना है 1300 है, ठीक है। इनमें भी देखिए कंडीशन है, अगर 3x आय हमारा आय हो रहा है, व्यय हमारा कितना हो रहा है 5y, तो ये भी बचत कितना कर रहा है 900 कर रहा है। तो ये भी समीकरण आपका 5 सेकंड हो गया। और आप देखिएगा जब समान चिन्ह रहे तो घटाने पर प्रयोग करते हुए आप समझ चुके हैं, इनमें गुणा कर देंगे 5 से, इनमें कर देंगे 9 से। और हमने बात कर दी है क्या घटाने पर, देखिएगा क्योंकि इसको घटा देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम कैसे इसको करेंगे, यहाँ पे 25x और 9 27, अब 25 में 27 घटाएंगे -2x, आप सबको ही जानते हैं भाई, 9 पचे 45, 9 पचे 45, ये चला जाएगा 13 पचे 65, तो इसको हम लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना, और -9 नामा 81, क्लियर है। अब देखिएगा -2x बराबर, इसको घटा देंगे 00 00, 11 में 5 के 6, 7 में 6 के 1, 1600 माइनस में माइनस कैंसिल, x बराबर क्या हो गया 800 हो गया। यानी x हमारा संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप है। कर अब प्रत्येक आय कितना है, प्रत्येक आय कहने का मतलब है हमको पहले का a का भी निकालना है और b का भी निकालना। तो एक 5x है तो 5 गुना क्या करेंगे 800, 8 पंचे कितना 40, यानी 4000, और एक हो जाएगा 3 गुना कितना 800, 8 दिया कितना हो जाएंगे 2400। यानी ए का जो आय एक व्यक्ति का आय है वो क्या है 4000, दूसरे व्यक्ति का आय क्या है 2400। कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हमने एक विधि से बनाई जो कि ऑप्शन नंबर क्या है प्रथम में है आपका दिया हुआ। तो चलिए सेकेंड विधि से भी देखते हैं, सेकेंड विधि में हम इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान देना है बंधु हमारे मित्र। तो एक हमारा क्या है 5x है, दूसरा हमारा क्या है 3x है। यानी ये 5x में आपका आय है और ये क्या है 3x में है। इनमें से हमने क्या करते हैं बचत जो हमारा उसी को घटा दे, तो एक में हम 1300 घटा देंगे और दूसरे में हम कितना घटा देंगे 900। अगर देखिए जो आप कमा रहे हैं यानी जो आपका आय हो रहा है उसमें से बचत को घटा देंगे तो खर्च मिलेगा, आय में से बचत को घटा देंगे तो भी खर्च मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9/5 हो जाएगा, क्लियर है। इसको क्रॉस गुना करेंगे 25x माइनस 13 पचे 6500 हो गया, बराबर इसको इधर गुना करें 9 तिया 27x और 9 नामा 8100। अब देखिए यहाँ 27 है 25x उधर ले चलिएगा, 2x इधर हो जाएगा -6500, उधर से आएगा इधर तो प्लस 8100। अगर हम यहाँ पे हम ले लेंगे 2x बराबर तो हो जाएगा, इधर से हम अगर इसको करते देखिएगा 65 और 81 तो 1600 हो जाएंगे। अब x बराबर आपका जो हो जाएगा 1600 बटे कितना हो जाएंगे 2, यानी कितना हो जाएंगे 800 हो जाएंगे। x बराबर आपका 800 हुआ तो एक का जो आया है 5x है, तो 5 गुना क्या करेंगे 800, 8 पंचे 4000, यानी क्या 4000। और दूसरा हमारा क्या है 3x है, 3 गुना अगर 800 करेंगे तो 8 दिया क्या हो जाएंगे 2400 हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारा मित्र बंधु। तो दोनों विधि से आप बना लिए, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्र। देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है और इसको आप कैसे जानेंगे। ए बी सी के आय में 3 7 4 का अनुपात है और उनके व्यय में 4 3 5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपया बचाता है तो बी और सी की बचत है। बहुत ही सुंदर सवाल है ये, आप इसको देखिएगा ए बी सी जिनका अनुपात 3:7:4 क्या है, इनका आय है, और इनका जो व्यय का अनुपात है 4:3 क्या है 5 है। आगे प्रश्न में कहता है यदि 2400 रुपये की आय में से ए, यानी आय ए का कितना है 2400 रुपये की आय में से ए बचाता कितना है ये 300। अगर ये 300 बचाता कहता है बी और सी की बचत क्या है, ये बी की बचत क्या है और ये सी की बचत क्या है। अगर हमारा मित्र बंधु ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बी का आय पता चल जाए, उनका व्यय यानी खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। अगर इनके आय में से इनके व्यय को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बचत आ जाएगा। तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि बी और सी का आय क्या और बी और सी का व्यय क्या है। तो देखिएगा इसके सहारे हम उसको निकाल सकते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
अगर ये 2400 रुपया का आय कर रहा है और 300 रुपया का ये बचत कर रहा है तो खर्च कितना हो रहा है? 2100 हो रहा होगा, क्योंकि 24 में से अगर 2100 घटाएंगे 300 या 24 में से 300 घटाएंगे तो 2100 होगा। क्लियर है? तो हमारा जो 2100 व्यय हो रहा है वो कितना के बराबर है? 4 के अनुपात के बराबर। 4 बराबर हमारा क्या हो गया? 2100 हो गया। तो 1 बराबर 2100 बटे कितना हो जाएगा? 4 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 525 हो गया। तो हमारा इनका भी निकल जाएगा कि व्यय क्या है। तो 3 बराबर हम जो निकालेंगे तो दिखेगा 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 5 15, 1575। किनका व्यय निकल गया? बी का। इनका भी निकल जाएंगे 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 25 1 26 25, यानी इनका सी का जो व्यय होगा वो क्या होगा? 26 25। अगर अब बंधु इनका आय पता चल जाए बी का सी का तो उनके व्यय खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। तो चलिए हम बी और सी का पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? क्योंकि हमारा आय ए का जो है 3 के अनुपात में और यही 3 बराबर जो हमारा कितना दिया हुआ है? 2400 दिया हुआ है। क्लियर है? तो हम जो इसका निकालेंगे ए का बराबर क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो बी का अगर आय चाहिए तो 5800 हो जाएगा। क्लियर है? इसका जो हो जाएगा 8 चौक 3200 हो जाएगा। अब देखिए 5600 में अगर 1575 घटा देंगे तो बी का बचत आएगा। 3200 में अगर 26 25 घटा देंगे तो सी का बचत आएगा। तो घटा दीजिए, इसको हो जाएगा 10 में 5 5। यहाँ देखिएगा आपका 9 में 7 गया 2, यहाँ आपका बचा 5 5 में 0 और 5 में गया 4, 40 25 इनका हो गया बचत। इनसे अगर करें 10 में 5 गया 5, 9 में यहाँ पे 2 गया कितना 7, और अब देखिए यहाँ पे आपका 11 में 6 गया कितना 5 और ये कैंसिल, यानी 575। यानी हमारा जो बी का बचत होगा वो 40 25 होगा, सी का जो बचत होगा वो कितना होगा? 575 होगा। तो किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं हुआ होगा। तो यही देखिएगा जो आपका यहाँ पे निकला हुआ बचत कितने नंबर ऑप्शन में है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है। तो आप लगा दिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। पी क्यू तथा आर के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है। यानी हमारा जो पी है क्यू है और आर है उनका 3:4 क्या है? 5 है। कहता है उनमें क्रमशः 10%, 15%, 20% की वृद्धि की जाती है। उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर सवाल है जो परसेंटेज रिलेशन से है। तो देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे। यानी 10% वृद्धि का मतलब है कि कोई राशि 100 है, 10% वृद्धि तो 110 हो जाना। 15% वृद्धि का मतलब कोई राशि 100 है, 15% वृद्धि होना तो यानी 115 होना। 20% वृद्धि का है कि 100 है तो 120 होना। तो चलिए हम इनको देखते हैं। हमारे पास क्या है? जो अनुपात है वेतन का 3 है और पहला हम क्या करें? 10% बढ़ा रहे तो 110 बटे क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे अनुपात। देखिएगा दूसरा हमारा क्या है? 4, इसमें 15% बढ़ा रहे 115 बटे क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। और इसमें 20% बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 का 120 बटे क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। और अनुपात है तो सब में 100 100 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको आप कटा सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 24 पंचे 120, 5 दूनी 10 और इधर हो जाएगा 5 या 15। फिर इसको कटा देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखिएगा इतना हो गया, अभी और कटेगा तो ये कटेगा तो हो जाएगा 12 दूना 24, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। सब कटने का कोई चांस नहीं है, इसलिए 11 तिया 33 और 23 दूना 46 हो जाएगा। और उसके बाद 12 पंचे 60, यानी 33 46 60 उसका क्या हो जाएंगे? नया अनुपात हो जाएंगे। तो चलिए आप इनको समझ गए होंगे। 33 46 60 कितने नंबर ऑप्शन में है? तीसरा नंबर ऑप्शन में है। तो अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। तो चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। ए और बी सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है तथा इनके व्यय 8:9:15 के अनुपात में। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी और सी की बचतों का अनुपात है। तो देखिएगा किस प्रकार बनाएंगे हमारे मित्र बंधु। ए बी और सी ये 7:9:12 के अनुपात में है। इनका आय दिया हुआ है, इनका व्यय भी आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8:9:15 के अनुपात में दिया है। और आगे चल के कहता है आंसर में ए बी सी की बचत चाहिए, यानी इसका बचत चाहिए तो बचत भी निकलेगा। यानी आय में से जब व्यय को घटाएंगे बचत आएगा, आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत आएगा, आय में से व्यय को घटाएंगे बचत आएगा। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो जाकर के ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा।
तो हम कैसे इसको निकालेंगे बंधु? ये अनुपात में दिया अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है। तो मान लीजिए 7x आपका आय होगा, ये 9x होगा और ये कितना होगा 12x होगा। इसका 8y होगा, इसका 9y होगा और इसका क्या होगा 15y होगा। अगर हम बचत निकालेंगे तो आय में से व्यय को घटाएंगे। 7x में 8y को घटा दीजिए, इनका बचत आ गया। 9x में से 9y को घटा दीजिए, इनका बचत आ गया। 12x में से 15y को घटा दीजिए, इनका बचत आ गया। यानी ये x y के अगर मान हम ला दें तो हमारा बचत का भी तो अनुपात आ जाएगा। बिल्कुल आएंगे। तो कैसे आएंगे? एक कंडीशन दिया हुआ देखिए, यदि a अपनी आय का, a की अपनी आय कितना है 7 है, आय का 1/4 भाग, आय का 1/4 भाग बचाता है, बचाता कितना है 7x - 8y, 7x - 8y। क्लियर? देखिएगा कितना सुंदर सवाल है। 7x उधर गुना करेंगे, 7 चौक 28x - 8 चौक 32y। अब देखिए 7 चौक 28x लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा जो होगा x को एक तरफ कर देंगे, y को एक तरफ कर देंगे, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -21x, उधर हो जाएगा कितना आपका -32y। अब देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल, इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर। क्लियर है? तो हो जाएंगे x का मान 32 और y का मान क्या हो जाएंगे 21 का अनुपात हो जाएंगे। क्लियर? अब ये 32 और 21 हम x और y की जगह पुट करते हैं। देखिए क्या होगा 7 × 32 घटा 8 × 21। अब यह अनुपात 9 × 32 घटा 9 × 21। अब अनुपात 12 × 32 घटा 15 × 21। क्लियर? अब एक चीज ध्यान दीजिए, गुना करेंगे 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 1 22, 224 घटा 8 1 8, 8 दूनी 168 अनुपात 9 दूनी 18, 9 तिया 27 1 28, 9 1 9, 9 दूनी 18 अनुपात 12 दूना 24 और 12 3 36 और 2 38, 384 घटा। अब देखिएगा 15 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 315। अब घटा दीजिए। अब देखिएगा अगर हम घटा देंगे यहाँ पे 14 में 8 गया 6, यहाँ हमारा क्या बच्चा 11 में 6 गया 5 56। अब इनको घटाएंगे, 18 में 9 गया 9, 17 में आपका 8 गया 9 और यहाँ पे देखिएगा 14 में 5 गया 9, यहाँ आपका 7 में 1 गया 6, आपका 56 99 कितना हो गया 69 का अनुपात हो गया। यानी जो ए का बचत हुआ 56 के अनुपात में, बी का बचत हुआ 99 के अनुपात में, सी का बचत हुआ 69 के अनुपात में। क्लियर हो गया मित्र बंधु? इसको आप समझ गए होंगे। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसको आसानी से बना लेंगे। 720 रुपये को 2 पुरुषों 5 औरतों तथा 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक पुरुष औरत तथा बच्चे के भाग के अनुसार 3 2 1 के अनुपात में प्रत्येक बच्चे का भाग कितना है। यानी जो हमारा ये बांटा गया 720 रुपया 2 मेल यानी 2 पुरुष 5 औरत 5 वोमेन प्लस 8 बच्चा 8 चाइल्ड, कितना 720 रुपये को। लेकिन जो उनका अनुपात दिया है प्रत्येक पुरुष औरत बच्चे का भाग, यानी प्रत्येक किसका, मेन का वोमेन का बच्चा का, यानी प्रत्येक यानी एक एक का दिया हुआ है 3:2:1 के अनुपात में। तो बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3 2 5 1 6 बराबर 720 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो रुपया बांटा गया 2 मेन 5 वोमेन और 8 बच्चे में बांटा गया है। लेकिन हमारा जो अनुपात दिया है वो प्रत्येक आदमी प्रत्येक औरत प्रत्येक बच्चे का दिया है 3 2 1। तो इस अनुपात को इसमें कन्वर्ट करेंगे तब जाके 720 के बराबर लिख पाएंगे। तो देखिएगा एक आदमी को अगर 3 के अनुपात में मिलता है तो 2 आदमी है, 3 दूना कितना 6। अगर एक वोमेन को यानी एक औरत को 2 के अनुपात में मिलता है 5 है तो 5 दूनी 10। अब देखिएगा बच्चा को 1 के अनुपात मिलता है 8 बच्चा तो 8 1 का 8। अब देखिए 10 6 16 16 और 8 24 24 बराबर कितना 720। कहता है प्रत्येक बच्चा, तो प्रत्येक बच्चा का भाग क्या है 1 है, तो 1 बराबर निकालेंगे 720 बटे कितना 24 24 तिया 72 कितना 30 रुपया। यानी प्रत्येक बच्चे का जो भाग होगा वो क्या होगा 30 रुपया होगा। आप इसको समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए मित्र देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। एक थैले में 20 रुपये 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3 4 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा आप इसको किस प्रकार बनाएंगे।
यानी एक तो आपका 20 रुपया का नोट है, एक तो आपका 10 रुपया है और एक आपका 5 रुपया का नोट है। लेकिन ये जो है 3 के अनुपात में, 4 के अनुपात में, 5 के अनुपात में है। और यदि थैली में कुल धन कह रहा है 1000 रुपया हो तो नोटों की संख्या कितनी है, यानी ये जो है अनुपात है संख्या का, ये अनुपात जो है नोट की संख्या का है। और जो धन आपका दिया गया है वो टोटल धन एक थैले में कितना 1000 है। ध्यान से देखिएगा कितना सुंदर है। तो इस अनुपात के बराबर 1000 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये संख्या बता रहा है और ये धन बता रहा है। तो ये संख्या को आप धन में लाएंगे तब जा करके इसके 1000 के बराबर लिख पाएंगे। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मेरे बंधु आपके पॉकेट में 3 गो नोट है, 3 के अनुपात मतलब 3 नोट है और सभी 20 रुपया का है, तो कितना रुपया हो गया, 20 तिया 60। मान लीजिए आपके पॉकेट में 4 गो नोट हम दे दिए और कह देंगे कि बंधु सब 10-10 रुपया का नोट है, तो कितने होंगे, तो कहेंगे सर आसान है, 10 चौक 40। फिर कहेंगे कि आपके पास 5 गो आपका जो है नोट है और सब 5-5 रुपया, कितना हुआ, तो 5 है 25। अब देखिएगा 60 और 40 100, 125 अब बराबर कितना हो गया आपका 1000। क्लियर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यानी 5 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है। अब 5 रुपये नोटों की संख्या का अनुपात कितना है, 5, तो 5 बराबर लिखेंगे 1000 बटे 125 गुना 5, कटा देंगे 25 पंचे 125, 25 चौके 100, कितना हो जाएंगे 40। यानी जो नोट की संख्या 5 रुपया का है वो कितना है 40, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए मित्र देखते हैं प्रश्न किस प्रकार है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपया, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत सुंदर सवाल है। ध्यान दीजिएगा कि एक थैली में आपके पास क्या है, 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। एकदम आसानी से समझिएगा, बहुत आसानी से आपको समझा देंगे। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे सिक्के का अनुपात है, जो कि सिक्का का अनुपात जो दिया गया है वो आपका क्या है, 2 के अनुपात में, 3 के अनुपात में, 4 के अनुपात में। और कहता है इनका कुल मूल्य कितना, 180 रुपया। इनका जो मूल्य दिया गया, क्या दिया गया है, 180 रुपया दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। आप इस सवाल में देख रहे हैं कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो 3 2 5 और 9 बराबर इतना नहीं लिख सकते क्योंकि ये सिक्का और ये आपका रुपया है। तो ये संख्या बता रहा है, ये मूल्य बता रहा है, तो आप उसके बराबर नहीं लिख सकते। तो ये सिक्का को आप मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमारे पास 2 विधि है, दोनों विधि से आप समझिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पॉकेट में 2 सिक्का है और सब 1-1 रुपया का है, तो कितना रुपया हुआ, 2 1 का 2, तो यहाँ आपका क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर। प्लस अगर 3 गो सिक्का है सब 50 पैसा का है, तो कितना हो गया, 1.5 रुपया हो गया। 3 बटे 2, 50 पैसा रहे तो 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 50 पैसा रहता है तब ना हम 1 रुपया कहते हैं, इसलिए हमने क्या किया, 2 से भाग दिए। अब देखिएगा आपके पास कितना है, 25 पैसा का 4 सिक्का है। अब देखिएगा 4 को 25 पैसा मिलाएंगे तो 1 रुपया होगा। इसको अगर रुपया मत लेंगे कितना भाग देंगे, 4 से, क्योंकि 25 पैसा। क्लियर। अब देखिएगा इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 2 से 3 दूनी 6 प्लस क्या होगा 4, अब बराबर कितना 180। अब यहाँ पे 8 से 14 और 14 4 18, 18 बटे 4 बराबर क्या हो गया, 180 हो गया। अगर हम ये बात करें, अगर हम निकालें, एक बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 गुना 4 बटे कितना 18 होगा। अब इससे कटा 18 दही वसैया से 10 चौक 40 हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है, तो हमारा कितना अनुपात चाहिए, 3। तो देखिएगा 3 गुना कितना करेंगे, 40 4 3 हमारे 120 हो गया। क्लियर है। आपका जो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 120 है। तो ऑप्शन नंबर कितना, तीसरा हो गया। अब इस विधि से आप तो बना लिए, लेकिन हम इस विधि से आपको बनाने नहीं कहेंगे, आपको फास्ट विधि से बनाना है। देखिए किस प्रकार बनाएंगे आप। मान लीजिए कि हमारा 1 रुपया का जो है वो कितने के अनुपात में सिक्का, देखिएगा लिख देते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपया का जो अनुपात है सिक्का का वो क्या दिया गया है,
2 के अनुपात में, 3 के अनुपात में, 4 के अनुपात में, और जो मूल्य आपका दिया गया है वो मूल्य आपका है 180 रुपया। अब इनको हम पैसे में कन्वर्ट करके बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, इनको पैसा में अगर कन्वर्ट कर देंगे 180 रुपया का तो 100 से गुना करेंगे। अब ये भी 50 पैसे, ये भी 25 पैसे, ये रुपया, इसको भी कन्वर्ट करिए। 1 रुपया में क्या 100 पैसे, 100 पैसे होगा। अब देखिएगा आपके पास अगर 100 पैसे का सिक्का है, वो भी कितना सिक्का, 2, कितना टोटल पैसा, 2 गुना 100 करेंगे क्या हो जाएंगे 200। क्लियर। अब देखिए सब 50 पैसे का 3 सिक्का है, तो देखिए 50 दिया है, कितना हो गया 150 हो गया है, हो गया। 25 पैसा का है सब सिक्का, 4 सिक्का, 25 चौके 100, कितना हो गया 100, 200, 150, 350 और 100, 450, यानी 450 बराबर कितना 180 गुना कितना 100। और आपसे पूछ रहा 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना 3, तो 3 बराबर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 बराबर लेंगे तो 180 गुना 100 बटे 450 गुना 3, 15 तिया 45, 150, 0 0 कैंसिल, 15 बड़े असैया से, यानी 12 दाएं 20 से 120, यानी टोटल कितना सिक्के हो जाएंगे आपका जो है 50 पैसे के 120 सिक्के हो जाएंगे। क्लियर हो गया। कहीं पे दिक्कत अगर हुआ होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे बंधु, क्योंकि ये सवाल जो आपका है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए मित्र, देखते अगला प्रश्न किस प्रकार है। किसी थैले में 90 रुपये की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितने हैं। उसी प्रकार सवाल है, आप बना सकते हैं इसको, थोड़ा ध्यान भी दे दीजिए। 25 पैसे और क्या है 10 पैसे, जिनका सिक्का का जो अनुपात दिया गया है मेरे मित्र बंधु, वो आपका क्या है 2 के अनुपात में, 3 के अनुपात में और 5 के अनुपात में, और इनका टोटल मूल्य कितना दिया है 90 रुपया दिया गया। मूल्य कितना है 90 रुपया है। यहाँ देखिएगा सब पैसे में है और यहाँ इनको रुपया में, तो इनको भी पैसे से बनाइए, बहुत आसानी से बनेंगे। 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना पैसा में हो जाएगा। अब बताएं 50 पैसे के 2 सिक्का, तो टोटल कितना पैसा 100 पैसा होगा, क्योंकि 50 दूनी 100। 25 पैसे को 3 सिक्का है तो कितना 75 पैसा हो गया। अब देखिएगा 10 25 50 पैसा यहाँ हो गया, टोटल कितना 225, और 225 बराबर कितना 90 गुना 100 रुपया है। हमारा क्या कर रहा है, थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, तो कितने अनुपात में 3, तो 3 से निकालिए 90 गुना 100 बटे 225 गुना 3, कटा देंगे 75 तिया 225, देखिएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 30 तिया 90, 30 गुना 4 करेंगे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी ये आप बना लिए कैसे, पैसे से आधारित, यानी पैसा में कन्वर्ट करके। अगर इसको रुपया में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे देखिएगा, क्योंकि आप जब एग्जाम में बनाइएगा हमारे मित्र बंधु, तो किसी भी दिन से बनाएंगे आपका फास्ट बनेगा, और हम उम्मीद करते पैसे में कन्वर्ट करके बनाइए तो सबसे आसान हो जाएगा। देखिएगा कैसे मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। अगर 50 पैसा का जो है 2 को सिक्का है तो क्या रुपया, तो हम 2/2 करेंगे, क्योंकि आपको पता है 2/2 करेंगे 1 रुपया होगा, क्योंकि 50 पैसा का 2 सिक्का है। इसलिए जब 50 पैसा रहे तो 2 से भाग दे देंगे, प्लस 25 पैसा रहे तो 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 को 25 पैसा मिलाएंगे तो रुपया होगा, तो 3/4 क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पैसा 10 पैसा का है 5 सिक्का, यानी इसमें कितना से भाग देंगे 10 दही 100, यानी 10 को मिलाएंगे 10 पैसा तब 1 रुपया होगा, यानी 5/10 क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। अब बराबर हमारा क्या आ जाएगा 90 रुपये के बराबर होगा। अब कटेगा तो कटा दिए 5 दूनी 10, यानी कि 1 यहाँ कटाए 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2 बराबर 90। अब देखिए 4 2 कैंसिल किया 4 4 1 4 प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितना 90। 4 3 7 2 9/4 बराबर कितना 90। 1 बराबर निकालिएगा 90 गुना 4 बटे कितना 9, 10 9 90, 10 चौक कितना 40, और क्या करें 25 पैसे सिक्का का 3 के अनुपात में, तो 3 बराबर निकालेंगे 40 गुना 3 क्या हो जाएगा 4 दिया 12 120। क्लियर हो गया। आप किसी भी प्रकार से बनाएंगे हमारे मित्र बंधु, आपका सवाल बनेगा। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तक 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दोगुनी तथा 1 रुपये सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत सुंदर प्रश्न है बंधु। देखिएगा आपके जो पॉकेट में है यानी थैला में है 1 रुपया है, 50 पैसे है और क्या है 25 पैसे है।
अब देखिएगा जो सिक्कों का जो अनुपात दिया हुआ रह रहा था, तो यहाँ पे अनुपात आपका जो है डायरेक्टली नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। कैसे? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, जो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे सिक्कों की संख्या दोगुनी, यानी इनके ये क्या है, दोगुना है। और आगे पढ़ने के बाद पता चलता है कि 1 रुपये सिक्कों की संख्या से चौगुनी, यानी इनसे ये चौगुना है। अगर ये 1 है तो ये 4 है, और इनसे ये दोगुना होगा तो ये 2 होगा, तब ना 2 दूनी 4 होगा। यानी ये पता चल गया कि इनका जो सिक्का का अनुपात दिया गया है वो हमारा इनडायरेक्टली 1:4:2 के अनुपात में दिया गया था। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है। तो बंधु आप पैसे से भी बना सकते हैं, रुपया से भी बना सकते हैं, जैसे चाहेंगे बना लेंगे। हम इसको पैसे से पहले बनाते हैं। तो 56 रुपया को पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 रुपया को पैसा में करेंगे तो 100 पैसा हो जाएगा। यानी एक सिक्का है 100 पैसा का, तो कितना हो गया, 101 का 100 प्लस 50 चौकी कितना हो जाएगा, 200, अब प्लस 25 गुना कितना हो गया, 50। अब देखिए 2 1 300, 300 कितना हो गया, 50 बराबर कितना, 56 गुना 100। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है और कितने के अनुपात में, 4 के अनुपात में। तो 4 बराबर 56 गुना कितना, 100 बटे 350 गुना कितना, 4। अब इनको कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल, 7 बचे 35 7 80 56, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, चौकी कितना होंगे, 64। यानी आपका जो है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होंगे, 64 होंगे। ये तो आप बना लिए किस कंडीशन से, पैसे के कंडीशन से। अगर इनको रुपये के कंडीशन से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे मित्र बंधु, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम बता देते हैं। सबसे पहले देखिएगा, 1 रुपया का है, अगर इसको हमने रुपया में बदलेंगे सिक्का को तो कैसे, तो हमें क्या कहेंगे, एक सिक्का 1 रुपया का, तो 1 हो गया। अब देखिएगा यहाँ अगर बात करेंगे तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपये हैं, 4 बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि 50 पैसा 2 से भाग देंगे। क्यों देंगे कि 2 50 पैसा मिलेगा तो 1 रुपया होगा। 25 पैसा का कितना है, तो इसमें कितना से भाग देंगे, 4 से देंगे, तो 2 बटे क्या आ जाएगा, 4 बराबर कितना, 56। अब देखिएगा इनको लेंगे तो कैसे लेंगे, 4 2 कैंसिल किया होगा, 4, तो देखिए 4 प्लस यहाँ पे 2, 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पे 2, 8 4 12 और 12 तो कितना हो गया, 14। यानी टोटल कितना है, 56। यानी हो जाएगा 14 बटे 4 बराबर कितना हो गया, 56 हो गया। अब देखिएगा इसको हम 1 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 56 गुना 4 बटे 14, 14 चौकी 56, 4 चौक 16, 1 बराबर 16। तो कहता है 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है, तो हम क्या करेंगे, तो 4 गुना क्या कर देंगे, 16, 16 चौकी क्या आ जाएंगे, 64 हो जाएंगे। क्लियर है हमारे मित्र बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आप इस प्रकार के प्रश्न को समझ गए होंगे कि हमारा जब दिया हुआ रहता रुपया में या सिक्का में अनुपात दिया रहता तो कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा जस्ट वहाँ पे हम चलेंगे कि वहाँ पे सिक्का का दिया रहेगा टोटल मान, अब मूल्य का अनुपात रहेगा, तो कैसे ज्ञात करते हैं तो अगले प्रश्न में मिलेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इस सिक्कों का मूल्य 5 4 1 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या है। पिछले सवाल में जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे जो है रुपया दिया हुआ था और सिक्का का अनुपात है। यहाँ जस्ट उल्टा है, कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। आपके पास क्या है 1 रुपया, आपके पास क्या है 50 पैसे और आपके पास क्या है 25 पैसे। ये 3 कंडीशन है। इनका देखिएगा मूल्य का अनुपात, यहाँ पे मूल्य लिखा हुआ है, मूल्य का अनुपात जो हम पिछले सवाल में सिक्का पढ़ते हैं, यहाँ मूल्य 5 के अनुपात में 4 के अनुपात में 1 के अनुपात, और हमारा जो सिक्का दिया है संख्या क्या दिया है 340, यानी ये सिक्का दिया है। कैसे इसको बनाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। बंधु इनके बराबर हम इतना नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका है मूल्य और ये सिक्का दिया है। तो देखिएगा कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे इस बात को ध्यान से देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 1 रुपया का 5 गो सिक्का है तो टोटल कितना सिक्का, 5 1 का 5 सिक्का। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मूल्य और 50 पैसे में है। इनको देखिएगा 50 पैसे का है, 4 रुपया हमारे पास टोटल है, तो कितना सिक्का 8 सिक्का होगा कि नहीं होगा। कैसे सुनिएगा, आपसे पूछ ले हम कि 50 पैसा का टोटल आपके पास सिक्का है और आपके पास 4 रुपया है, 4 गो टका है, तो बताइए कितना सिक्का होगा। तो कहेंगे सर 4 दूनी 8 गो 50 पैसा होगा तब न जाकर के 4 रुपया होगा। इसका मतलब इसमें गुना करते हैं, 4 गुना 2, जहाँ 50 पैसा रहेगा गुना कर देते हैं 2 से। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस 25 पैसा का है टोटल आपके पास सिक्का, लेकिन आपके पास जो मूल्य क्या है वो 1 रुपया है। आपके पॉकेट में 1 रुपया 25 पैसा का सिक्का है आपके पॉकेट में, बताइए कितना सिक्का होगा। तो कहेंगे सर 1 रुपया हमारे पॉकेट में है और सब 25 पैसा का है, तो 4 को 25 पैसा होगा तब ना, तो 1 गुना क्या करेंगे 4 करेंगे। क्लियर हो गया बंधु,
कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिएगा 5 + 4 दूनी 8 + 4, 8 + 13 = 17, 17 बराबर कितना टोटल सिक्का 340। आपसे क्या मांग रहा है, क्रमशः सभी सिक्का मांग रहा है, तो हम निकाल लेंगे। तो देखिएगा 1 बराबर हो जाएगा कितना 340/17, 7 दूनी 34 यानी कितना 20। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, वहां पे मांग रहा है सिक्कों की संख्या क्रमशः, तो ये मान यहाँ नहीं रख देना है क्योंकि ये अनुपात है मूल्य का, हमारा सिक्का निकला है यहाँ। तो देखिएगा यानी कि ये हम यहाँ पे रखेंगे तब होगा। तो 1 बराबर 20, तो 20 पंजे कितना 100 यानी टोटल 100 इसका हो गया। अब 20 अट्ठे 60, 160 से अब देखिएगा 20 चौक 80, यानी अब हमारा जो 1 रुपया का जो सिक्का होगा 100, 50 पैसा का 160 और हमारा जो 25 पैसा का कितना होगा 80 होगा। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए बंधु चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। सेम प्रश्न लेकर के आए हैं कि आपको पिछले प्रश्न में अगर कोई भी परेशानी हो गया हो तो इस प्रश्न में बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। 420 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे तक 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इस क्रम में इनके मान यानी मूल्य 2, 3, 5 के अनुपात में हो तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। एकदम आसानी से आप इसको बंधु बना लेंगे। 1 है रुपया 50 पैसे है और आपके पास 25 पैसे हैं। जो इनके मूल्य का अनुपात यानी मान जो दिया है वो 2 के अनुपात में, 3 के अनुपात में, 5 के अनुपात में, और इनके जो सिक्का की संख्या दिया हुआ है वो कितना 420 है। तो आप इनके बराबर इतना नहीं लिख सकते जब तक इसको आप सिक्के में कन्वर्ट ना कर लें। देखिए कितने आसानी से आप कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 रुपया का 1 रुपया का है अब सिक्का आपके पास और 2 रुपया आपके पॉकेट में यानी मूल्य है, तो 2 रुपया तो कितना सिक्का 2 एकम 2। क्लियर है, क्योंकि 2 रुपया है और सब 1 रुपया का 2 सिक्का होगा ही होगा। अगर मान लीजिए आपके पास 3 रुपया है आपके पॉकेट में, सब 50 पैसे का, 3 दूनी कितना 6 होगा क्योंकि इसमें 2 से गुना करें। अब 25 पैसा का 5 रुपया पॉकेट में कितना सिक्का होगा 5 चौक 20, यानी इसमें 4 से गुना करेंगे 20। क्लियर हो गया। पिछले सवाल की बात, इस सवाल को भी आप आसानी से बना सकते हैं। किसी को दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब देखिए 6 2 8, 20 8 कितना 28, 28 बराबर कितना हो गया 420। हमसे क्या मांग रहा है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 1 रुपये वाले यहाँ से बंधु नहीं उठाइएगा, यहाँ दोनों सेम है लेकिन ये मूल्य है और हमारा ये सिक्का है, यहाँ से उठाएंगे 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएंगे 420/28 गुना 2। अब देखिए 7 छक 42, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 3 दूनी 60, कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है तीसरा नंबर में है। क्लियर हो गया, आप सब इनको समझ गए होंगे। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनके मान 13, 11, 7 के अनुपात में है तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी। सेम उसी प्रकार सवाल है, कैसे इसको बनाएंगे। यानी जो आपके पास बंधु हमारा है 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और कितने का है 25 पैसे का है, जो कि इनका मूल्य यानी मान इनका अनुपात का जो दिया गया वो क्या है 13:11:7 के अनुपात में, और कितना सिक्का है 378 सिक्का। देखिएगा क्या है 378 सिक्का है। अब इनको आप बनाएंगे कैसे। मान लीजिए आपके पास 13 रुपया है और सब 1-1 रुपया का सिक्का होगा, तो समझिए कितना होगा 13 × 13 प्लस 11 रुपया सब 50 पैसा कितना सिक्का होगा 22, 11 दूना 22, सब 7 चौक देखिए 25 पैसा है और 7 रुपया है तो 7 चौक 28 सिक्का होगा। अब आप टोटल कितना 378 सिक्के के बराबर हो जाएंगे। अब इनको जोड़ेंगे 8 2 10 3 13 और 2 2 4 1 5 1 63 बराबर कितना 3 7 8। आपसे पूछ रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो कितने के अनुपात में है। देखिएगा ये मूल्य का अनुपात है और यहाँ हमको सिक्का पूछ रहा है तो 22 लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 22। 11 क्यों नहीं लेंगे भाई, क्योंकि 11 में मूल्य आ रहा है और सिक्का कह रहा है तो ये 22 को सिक्का है तो 22 से लेंगे। तो देखिएगा 378 बटे कितना 63 गुना कितना 22। अब इनको आप गुना कर सकते हैं, कटा भी सकते हैं। देखिएगा कटाएंगे तो कैसे कटेगा, 9 से कटाते, 9 7 63 और 9 से कटाएंगे 9 चौक 36 और बचा कितना आपका
37 1 18 9 दूनी 18 7 छक 42 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 132। यानी कि कहने का जो है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है 132 है। जो ऑप्शन नंबर क्या है पहले में है, आपका आंसर मिल गया। भाई बंधु आप सबों को ये वीडियो कैसा लगा, मैथ में हम जितने भी सवाल लिए आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक जरूर करेंगे। फिर आप सबों के साथ मिलेंगे हम अगली क्लास में भल्लू 11 लेकर के। तब तक आप सवाल को बनाइए और देखिए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक आप सबों को एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।